अलवर किसान आंदोलन या नीमू चढ़ा किसान आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता। ये अपने आप में बाकी आंदोलनों से अभूतपूर्व आंदोलन था। इस आंदोलन में काफ़ी सारी ऐसी बातें हुई जो राजस्थान के अन्य आंदोलन से संवेग को अलग करती है। यहाँ के किसान भी बेगार हैं, चराईकर हैं और भूकर में अत्यधिक वृद्धि है आदि बातों से पीड़ित थे। दूसरे किसान आंदोलन से ये भी बड़े ही प्रभावित थे, लेकिन कुछ और बातें जो बाकी आंदोलन से इस आंदोलन को अलग करती है। बाकी जो किसान आंदोलन हुए वहाँ में मूल रूप से जो किसान थे उन्होंने भाग लिया था, यानी वो भूमिपति वर्ग नहीं था। जबकि इस आंदोलन के अंदर जो राजपूत किसानों ने भाग लिया था, किसने लिया था? राजपूत किसानों ने, जो कि भूमिपति वर्ग था। भूमिपति वर्ग ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। और किसके लिए लिया था? विशेषकर यहाँ के किसानों ने। बाकी आंदोलन से हटकर पहले प्रारंभ के अंदर सूरों को लेकर के यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और बाद में राजपूत और ब्राह्मण वर्ग, इन्होंने अपने विशेषाधिकारों पर जब आघात हुआ तो उस आघात के विरोध में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। हालांकि इस आंदोलन के अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें हुई जो और भी बाकी आंदोलन से विशिष्ट करती है। वो बातें यहाँ थी कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों ने अगर शहादत दी है तो इसी नीमू चढ़ा किसान आंदोलन के अंदर किसानों ने शहादत दी है, जिसमें 156 किसान मारे गए थे और लगभग 600 किसान इसमें घायल हुए थे और 30 किसानों को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अलवर राज्य में भी जन जागृति का प्रारंभ किसान आंदोलन से हुआ। जंगली सूरों के उत्पात से दुखी होकर के राज्य के किसानों ने यहाँ पर क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। यहाँ पर कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाया हुआ था, जिसमें यहाँ के जो अलवर के महाराजा थे, वो महाराजा की क्या कह सकते हैं, ये राजकीय शिकारगाह हुआ करते थे, जिससे उस भाषा के अंदर रोध क्षेत्र कहते थे। यहाँ पर क्या हुआ था, जो यहाँ के महाराजा जब शिकार खेलने जाया करते थे, इस कारण जो जंगली सूअर थे उनके जो शिकार पर रोक लगाई हुई थी। अब ये जंगली सूअर क्या करते थे? किसानों के खेतों में घुस जाते थे और उनकी खड़ी हुई फसलों को नष्ट कर देते, यहाँ तक कि किसानों के ऊपर हमला कर देते थे, उनकी मवेशियों को घायल कर देते या फिर उसको मार डालते थे। इस तरीके की बातों को लेकर के, यानी इन जंगली सूअरों के उत्पात से दुखी होकर के राज्य के किसानों ने आंदोलन चलाया था। बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चला। राजस्थान सेवा संघ का भी इसमें भाग रहा और काफ़ी समय तक आंदोलन चलने के बाद जो अलवर के महाराजा है उन्होंने किसानों से समझौता कर दिया और समझौता करके सूरों को मारने का आदेश दे दिया। यानी किसानों ने दो ही बात रखी, या तो आप इन सूरों को पकड़िए, नहीं पकड़ेंगे तो हमें मारने की आज्ञा दीजिए। प्रारंभ में न तो जो राजा की तरफ से इनको पकड़ा जा रहा था, न किसानों को सूरों को मारने की कहा गया था, यानी मारने पर रोक लगाई गई थी। तो इस रोक को हटाने का कहा, तो इस रोक को महाराजा ने समझौता करके हटा दिया। बाद में राज्य के किसानों ने लगान वर्दी के विरोध में नीमू चढ़ा गांव के अंदर सभा का आयोजन किया। अब जो पहली बात इसमें जब किसानों को सफलता लगी तो इसी समय यहाँ पर क्या हुआ था, 1900 जो 23-24 के अंदर जो तीसरा सेटलमेंट किया गया, यानी भूमि बंदोबस्त किया गया, जिसमें लगान की दर में 40% की क्या कर दी गई? वर्दी कर दी गई। इसके अलावा जो यहाँ के जो पूर्व राजपूत और ब्राह्मण वर्ग के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी इससे पहले उन्हें कम लगान देना पड़ता था और काफ़ी सारे क्षेत्र में इनको छूट भी प्राप्त थी, इनको भूमि माफी भी मिली हुई थी। तो अब क्या हुआ, अब जो तीसरा सेटलमेंट हुआ उस सेटलमेंट के अंदर सबके ऊपर एक समान कर की दर लाद दी गई थी। तो इससे ये जो राजपूत किसान और यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग थे ये इससे बड़े रुष्ट थे। इसी कारण इस आंदोलन का नेतृत्व है वो राजपूत किसान वर्ग ने किया था। और इसी बात को लेकर के काफ़ी सारी बातें इस अलवर के महाराजा के साथ में हुई, लेकिन जब इनकी बातों का कोई हल नहीं निकला, कुछ कमेटियाँ आयोग भी बनाए गए, लेकिन सबका जब हल नहीं निकला तो इसके विरोध में विचार विमर्श के लिए किसान नीमू चढ़ा गाँव के अंदर इकट्ठे हुए। ये आंदोलन दो जगह चला था, एक तो बानसूर में और एक थानागाजी में, और जिसमें अंतर्गत ये नीमू चढ़ा गाँव में सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा के अंदर क्या हुआ, गांव के अंदर सैनिकों ने गांव छोड़कर जाने को कहा। इसको लोगों को, सैनिकों ने गांव छोड़कर जाने वाले लोगों पर क्या चलवा दी? गोलियां। यानी इसके विरोध के स्वरूप में यहाँ के जो लोग थे वो गांव छोड़कर जा रहे थे, यहाँ पर इकट्ठे हुए थे,
जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चे क्या हो गए, शहीद हो गए। कितने हुए, 156 लोग इसमें शहीद हो गए, 600 लोग घायल हुए और 30 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। इस हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ का जो कमांडर था वो था सज्जू सिंह। ये याद रखना नाम, सज्जू सिंह ने इस पूरे हत्याकांड का क्या किया था, नेतृत्व किया था। यानी इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, यहाँ के कमांडर सज्जू सिंह। तो इसका बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ। विभिन्न समाचार पत्रों के अंदर इस आंदोलन को लिखा गया। जैसे राजस्थान सेवा संघ का जो समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, उसमें इस आंदोलन की क्रूरता का सचित्र उल्लेख किया गया। इसके अलावा जो रियासत नामक अखबार था, रियासत नामक अखबार के अंदर इस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से इससे तुलना की गई। इसके अलावा जो महात्मा गांधी है, उन्होंने भी अपना अखबार था यंग इंडिया के अंदर नीमू चना कांड का विरोध किया और इसे दोहरी डायरजाइम का संज्ञा दी, यानी इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विपक्ष महात्मा गांधी ने बताया। इसे कह सकते दोहरी डायरजाइम इन्होंने कहा था। इस कांड पर अंग्रेजी शासन भी दबाव में आ गई थी, यानी अंग्रेजी शासन पर एक कांड का दबाव बना और उन्होंने अलवर के महाराजा के साथ मिलकर किसानों के साथ में क्या किया था, समझौता किया था। पहले किसानों ने के साथ में समझौता करने के लिए अलवर के महाराजा ने एक आयोग भेजा, लेकिन उससे जब किसान संतुष्ट नहीं हुए तो अलवर के जो महाराजा थे जयदेव सिंह, वो संवे यहाँ पर आए नीबूचना के अंदर और यहाँ किसानों के साथ में समझौता किया। इस समझौते के अनुसार पुरानी दर पर लगान किसानों से वसूल किया और जो किसान परिवार में से कोई सदस्य मारा गया था उस सदस्य को सहायता स्वरूप रुपये 128 प्रदान किए गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो राजस्थान के किसान आंदोलन के अंदर हुई, जब मारे गए किसानों को क्या दी गई थी, आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके अलावा मारवाड़, शेखावटी, जयपुर, हाड़ौती किसानों ने भी राज्य में होने वाले अत्याचारों का क्या किया था, विरोध किया था। ऐसे धीरे धीरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर किसानों के अंदर जागृति आई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।